गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज बरगाठ की हिंदी की कक्षा में मैं पाठ 4 जंगल की मौत पर शोक गीत पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इसका शब्दार्थ भी आप सबों के पास भेज दूँगा। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इस कहानी को समझेंगे और इसके शब्दार्थ को फेयर कॉपी में फेयर करेंगे। और क्लास के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी निसंकोच पूछेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक विनोद शंकर शुक्ल जी बताए हैं कि प्रकृति और मानव का संबंध है पुरातन, अटूट और आत्मीय है। इस लेख के माध्यम से उस दर्द के प्रति आवाज़ दी गई है जिसे लेखक ने बरसों बाद अपने गांव लौटने पर वहां की दुर्दशा को देखकर ये फीलिंग किया है, महसूस किया है। एक ओर जहां पारिवारिक रिश्ते बिखर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रकृति से जुगों का आत्मीय संबंध भी टूटता जा रहा है। यानी प्रस्तुत पाठ प्रकृति और प्रगति के बीच के द्वंद्व को दर्शाते हुए इस संभावना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि कहीं यह द्वंद्व चुपके चुपके मानवता को मौत की ओर न धकेल दे। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें लेखक जो है बहुत अरसे बाद यानी बहुत वर्ष के बाद गांव लौटता है तो चारों तरफ जो है दुर्दशा को ही देखता है। चारों तरफ बदलते हुए परिवेश को देख रहा है। जहाँ पर सुनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी जैसे धंधों की जगह थी, वहाँ राजनीतिक के दलों का झंडा नज़र आ रहा था। चौपाल का नामो निशान नहीं था। सभी जगह नदी के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, जंगल के साथ, पहाड़ के साथ, चारों तरफ छेड़छाड़ हुई थी। लेखक का दिल टूट जाता है, उसकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। इस दुर्दशा को देख करके गांव का नज़ारा बिल्कुल ही बदला हुआ पाता है। बहुत वर्ष के बाद लौटने के बाद वह चारों तरफ ढूंढते ढूंढते एक बचा हुआ बरगद के पेड़ के पास जाता है और उसकी गोद से लिपट जाता है, जैसे बहुत दिनों के बाद माता के पास बच्चा उसका आने पर लिपट जाता है। बरगद के पेड़ देखते ही उस लेखक को उस व्यक्ति को पहचान जाता है और ये लेखक यानी जो गुड्डू नाम का रहता है, वो कहता है, गुड्डू नाम का लड़का जो रहता है वो लेखक को पहचान जाता है। यानी कहने का मतलब कि बरगद का पेड़ लेखक को पहचान जाता है और लेखक उससे बातचीत करता है। बरगद की पेड़ की दुर्दशा को समझता है। बरगद अपनी दुर्दशा को बताता है कि हमें शास्त्रों के डर से, यानी कहने का मतलब कि हमारी जो है पूजा के डर से लोग जो है हमें छोड़ दिए हैं, धार्मिक भय से लोग मुझे छोड़ दिए हैं, बख्श दिए हैं, लेकिन और सभी पेड़ काट दिए गए हैं, कोई भी पेड़ गाँव में नहीं बचे हैं। नदी का जो जल है बिल्कुल ही प्रदूषित कर दिया गया है। नदी के जल में कूड़े कचरे फेंके जा रहे हैं। नदी से जाकर के लेखक मिलता है तो नदी देवी प्रकट होती हैं और उससे बातचीत करती हैं कि तुम बचपन में मेरे पास आते थे, मेरे पानी को स्पर्श करते थे और प्रसन्न होते थे, मेरे पानी को पीते थे, नहाते थे और मुझे पानी को अपने गांव से बाहर जाने के लिए रोकना चाहते थे। लेकिन मैं कहती थी, यानी नदी कहती थी लेखक से कि मेरा बहना ही मेरा धर्म है, कर्तव्य है। इस तरह से लेखक जो है चारों तरफ जहाँ भी जाता है वो बदलते हुए परिवेश को देखता है। उसकी आत्मा जो है टूट जाती है, उसका दिल दुख जाता है चारों तरफ के बदलते हुए परिवेश से, नदी के साथ छेड़खानी को देखकर, छेड़छाड़ देखकर, जंगल के साथ छेड़छाड़ देखकर। जहाँ वह एक तरफ चरागाह में जाकर के चरागाह में साइकिल चलाता था, वहीं पर आज जो है कारखाने बने हुए हैं। जो पहाड़ बादल से टकराते हुए नज़र आते थे, वही पहाड़ लोहे पाने के चक्कर में मशीनों से तोड़ दिए गए हैं, वो पहाड़ी बन चुके हैं। पहाड़ का रूप पहाड़ी ने ले लिया है। जहाँ पर चरगाह थे वहाँ पर कहने का मतलब कि जहाँ पर चरगाह थे जिसमें लेखक साइकिल चलाता हुआ नज़र आता था बचपन में, वहाँ पर जो है कल कारखाने बैठ गए हैं। कोई चरवाहा भी चरगाह में नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ का बदलता हुआ परिवेश से लेखक बहुत ही दुखी है। जहाँ पर चारों तरफ हो घास का हरा भरा मैदान, बड़े बड़े पेड़
आनंद से भर देते थे लेखक को, वहाँ जो है वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ पर जो है कल कारखाने बैठे हुए हैं, घर द्वार बन चुके हैं। नदी के पास जा कर के कवि जो है नदी देवता से बात करता है। नदी देवी प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं कि जिस तरह से जल के बिना मछलियाँ तड़प करके मर जाती हैं, उसी तरह से नदी देवी कहती हैं कि मेरा जीवन बदहाल हो गया है, अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रह पाऊँगी। मेरे अंदर कूड़े कचरे फेंके जा रहे हैं, गांव के लोग मुझ में मवेशियों को नहला रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, पता नहीं मैं अब कितना दिन जी पाऊंगी। इस तरह से अपनी बदहाली को नदी देवी भी बताती है। लेखक जहाँ जहाँ जा कर के देखता है, वहाँ गांव का बदलता हुआ परिवेश देखकर लेखक का जी अत्यंत दुख से भर जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है, उसका हिम्मत टूट जाता है। लेखक यही सोचता है कि आने वाला समय क्या करेगा पता नहीं। जो आज की नई पीढ़ी है वो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रही है, और पुरानी जो है प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं जिससे हमारा जीवन का अटूट संबंध है, उसके बिना जी नहीं सकते, उससे छेड़छाड़ कर रहा है। पेड़ पौधे काट रहे हैं, नदियों का जल प्रदूषित कर रहे हैं लोग। ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रकृति के वरदान के बिना, प्रकृति के चीज़ों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल ही संभव नहीं है, और उसे ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे कलुषित कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे यह सिलसिला चलता रहेगा तो लेखक का कहना है कि मानव जीवन जो है बिल्कुल ही संकट में पड़ जाएगा। जैसा कि आज महामारी से लोग लड़ रहे हैं, तो उसी तरह से आने वाला समय जो है मानव जीवन के लिए, सजीव प्राणी के लिए खतरा बन जाएगा। यही इस पाठ में बताया गया है। आप सभी इस बदलते हुए परिवेश से ये शिक्षा लें कि हमें प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के प्रदत्त चीज़ों के साथ खिलवाड़, चाहे जो पहाड़ हों, नदी हों, पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों, ये सारे चीज़ों से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन संभव है। प्रकृति से खिलवाड़ करके, छेड़छाड़ करके हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति के प्रदत्त चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ही हमारा जीवन है, उसी से हमारी जो है धार्मिक पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।